बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा बहुत सुंदर कथा है और उस कथा में पौंड्रक की कथा का चित्रण रहेगा। कारुष देश के, इसका नाम कुंतीत देश भी है, एक राजा हुए हैं जिनका नाम पौंड्रक था। पौंड्रक ने जब से अपना होश संभाला तब से उसके मन में ये विचार आया कि मैं वासुदेव बनूं, यानी कि भगवान कृष्ण बनूं। और उसने अपने पिता का नाम भी वासुदेव रखा, वसुदेव, और भाई का नाम भी दाऊ रखा और खुद को कहने लगा कि मैं भगवान कृष्ण हूं, मैंने अवतार धारण किया है। काठ की 2 भुजाएं और लगा ली, वही सुदर्शन चक्र, शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में रखता और एक गरुड़ पर सवार होकर के घूमता रहता और सबको ये कह रहा था कि जो द्वारिका नगरी मैंने बसाई है, द्वारिकाधीश मैं हूं और मेरे स्थान पर वो यादव बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण के बारे में कहता, मैं यदुवंशी भगवान कृष्ण हूं, मैंने ही राक्षसों का उद्धार किया है। परित्राणाय साधु नाम विनाशायश्च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए मैंने अवतार धारण किया है। जो भी भगवान कृष्ण का नाम लेता था, उनका गुणगान करता था, वो उनसे युद्ध करता था, जान से भी मार देता था। जो भगवान राम का नाम लेता था, उनसे भी वो युद्ध करता था, उनको भी कई बार मृत्यु प्रदान कर देता था। और उसके राज्य में द्विविद नाम का एक वानर रूपधारी, जो अपने आप को बजरंगबली कहता था, यानी कि हूबहू ये वो कहता है कि मैं ही अवतार लेता हूं, हर कल्प में, हर समय में, हर युग में मैं ही भगवान हूं। चारों तरफ उसने इस बात को धीरे धीरे वो साबित करता जा रहा था कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही अवतार हुआ है, मेरा ही नाम भगवान कृष्ण है। तो इतना अधिक अभिमान में और इतनी प्रभु की समता दिखा रहा था कि मैं ही प्रभु हूं। जहां कहीं यज्ञ होते वहां विध्वंस करना। क्यों? क्योंकि वो ये कहता था कि कोई भी उस प्रभु का नाम न ले, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। जैसा कि एक समय हिरण्याकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। आप सबको उसके अंत का भी पता है। तो ज्यादा दिन तक वो अपने आप को भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंचाए बगैर न रह सका। तो एक बार उसने एक दूत को भेजा कि जाओ द्वारिका में, और द्वारिका में जाकर के कहो कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार मैं हूं। पौंड्रक कहता है, मैं काशी नरेश हूं और तुम कहां के योद्धा हो? जरासंध से युद्ध करते हुए तुम भाग गए थे। वो द्वारिका नगरी मेरी है। अगर आप में हिम्मत है तो युद्ध करो या अपने आप को साबित करो। भगवान के पास ये संदेश भिजवा दिया। जब ये संदेश द्वारिका धाम में उस ब्राह्मण ने सुनाया तो एक भगवान के एक यदुवंशी ने कहा
कि कहो तो अभी इसको मौत के घाट उतार दें। तब भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, दूत को वैसे भी मारा नहीं जाता, हम इसकी बात सुनेंगे। और उसके हाथ संदेश भिजवाया और संदेश में कहा कि आप जाओ और जा करके कहो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए काशी में आ ही रहा हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, राजा को जा करके कह देना कि मैं तुम्हारे स्वागत के लिए वहीं आ रहा हूं। भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी सेना ली, मन ही मन विचार कर लिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम जाएंगे वहां। तो जैसे ही वहां आते हैं, इधर 2 अक्षौहिणी सेना पौंड्रक के पास थी। पौंड्रक भी अपनी सेना को लेकर के आ गया, वही कभी चक्र चलाना। भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। उस शंख के प्रभाव से ही आधी सेनाएं तो उसकी इधर उधर हो गई और इधर वो कह रहा है पौंड्रक कि मैं यदुवंशियों को मारकर इस संसार का भार उतारूंगा। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और युद्ध करने के लिए पौंड्रक आमने सामने। पार संग्रम नाम का एक प्रयाग का राजा भी पौंड्रक का मित्र था, वो भी युद्ध करने के लिए आया। भगवान कृष्ण ने देखा, उसको पराजित किया। जो प्रयाग का राजा था पार संग्रम नाम का, उसके मित्र को भी पराजित किया। पराजित क्या, भगवान ने तो उसका मोक्ष द्वार खोलना था, खोल दिया। और कपटधारी पौंड्रक का भी कृष्ण भगवान ने अपने स्वदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और वो गला जाकर के काशीपुर के द्वार पर जाकर के गिरा। उसके कहाँ स्वदर्शन चक्र गए, कहाँ गरुड़ गया, कहाँ उसकी सेनाएं गई, कहाँ उसके शंख चक्र पद्म गए। कितने ही समय से वो उत्पात कर रहा था और भगवान को एक पल लगा। जब भगवान दुष्टों का उद्धार करने आते हैं तो एक पल की भी देरी नहीं लगाते। जब काशीपुरी के द्वार पर उसका मुकुट गिरा तो वहां उसके पुत्र सुदक्षिण ने उस मस्तक को देखकर प्रतिज्ञा की कि मैं ये बदला अवश्य लूंगा अपने पिता का। अब आमने सामने तो वो आया नहीं, उसने भगवान शिव के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। उसने देखा कि तप के बल से मैं कृष्ण को जीत सकता हूं और उसने बहुत भारी तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव को उसने कहा, क्योंकि भगवान का नाम तो, भगवान शिव का नाम तो वैसे सबको मालूम है कि सबका तो कल्याण करते हैं, भोले भंडारी हैं, औडरदानी हैं, जो कुछ कोई मांगता है उसको उसी समय प्रदान कर देते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मांगिए, आप प्रसन्न है तो सुदक्षिण कहता है कि भगवान मैं केवल यही मांगता हूं कि जिसने मेरे पिता का वध किया है उसे फल मिल जाए। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, सुदक्षिण तेरे पिता की मति मारी गई थी, इसलिए यदि तू उसका बदला लेना चाहता है तो जो मंत्र का अभी तूने जाप किया ना, उसके उल्टे मंत्र का जाप कर। और जो उल्टे मंत्र का जाप करेगा तो जो हवन कुंड तेरा सजा हुआ है, जिसमें तू मंत्र आहुति करेगा मंत्रों से, उसमें एक कृत्या नाम की अग्नि निकलेगी, वो तेरी इच्छा को पूर्ण करेगी। परंतु ये ध्यान रखना कि जो लोग हरि भक्त होंगे उन पर
उसका वश नहीं चलेगा, क्योंकि एक समय पहले भी दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं से एक कृत्या नाम की ज्वाला पैदा की थी। वो दुर्वासा ऋषि के लिए भी, अम्बरीश राजा के लिए उन्होंने पैदा की थी, परंतु दुर्वासा ऋषि के लिए उस समय वो भारी पड़ गई थी। वर्ष भर भी उसका पीछा नहीं छूटा। कहते हैं भगत के वश में है भगवान। तो यहां भी भगवान शिव ने कहा अगर वो हरि भक्त होंगे तो उन पर ये वश नहीं चलेगा। अगर तूने किसी हरि भक्त का विरोध किया है तो तेरे प्राण भी संकट में आ जाएंगे। ये कहकर के महादेव जी अदृश्य हो गए। तो उसने उल्टे मंत्र का जाप किया, सुदक्षिण ने, जो पौंड्रक का बेटा था, और इसी तरह जैसा भगवान शिव ने कहा वैसा ही हुआ। एक कृत्या नाम की अग्नि उसमें से निकली और उस अग्नि ने बाहर निकल करके सारे वनों को, नगरों को जलाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिस नाम से जो अग्नि थी वो वहां तक तो जाएगी। अब वो अग्नि चलती चलती द्वारिका धाम पहुंचती है। द्वारिका धाम में भी जैसे ही उसने चारों तरफ अपना प्रभाव दिखाया, अग्नि से वनों को जलाना प्रारंभ कर दिया, तो यदुवंशियों ने आकर भगवान कृष्ण को बताया और कहा कि हे श्याम सुंदर बचाइए। क्योंकि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भक्त भगवान को पुकारते हैं, और भगवान ने हमेशा मदद की, अब भी करते हैं। हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जब भगवान हमारे साथ है तो भय किस बात का। ना हम कोई गलत काम करते हैं, ना हम कोई गलत विचार रखते हैं, प्रभु हमारे साथ होंगे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं होती। उनके तो यदुवंशियों के साथ भगवान कृष्ण थे, वो तो जरा सी बात हुई जाके बोल दो, प्रभु ने मदद कर देनी। अब भी अदृश्य शक्ति हमारी मदद करती है, हमें उसका आभास नहीं होगा, लेकिन हमारे मददगार हमारे पीछे खड़े होंगे, तो कोई भय की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, श्याम सुंदर जी बोले कि तुम लोग धीरज धरो, मैं देखता हूं। और उन्होंने अपने स्वदर्शन चक्र को आज्ञा दी। स्वदर्शन चक्र उस कृत्या के पीछे पीछे, कृत्या आगे आगे, और वो कृत्या पहुंच गई कहां? काशी नगरी में, पौंड्रक के राज्य में, सुदर्शन के पास। और वो वहां यज्ञ कर रहा था सुदर्शन। जाकर के चक्र ने सुदर्शन सहित यज्ञ करने वालों को जलाकर क्या कर दिया? भस्म कर दिया। और कृत्या तो वहीं भस्म हो गई थी। अब सुदर्शन की क्या गति हुई देखिए। और वो सुदर्शन चक्र उस ज्वाला को शांत करके और सुदक्षिण नाम के राजा का वध करके और वापस आकर द्वारिका धाम में आ जाता है सुदर्शन चक्र। इस प्रकार से भगवान कृष्ण चाहते तो पौंड्रक को भी बैठे बैठे अपने धाम में पहुंचा सकते थे, परंतु उसके लिए वहां जाकर के उसका वध किया और उसका बेटा सुदक्षिण जो कुमारगामी था उसका वध उन्होंने बैठे बैठे स्वदर्शन चक्र भेज करके कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि द्वारिका धाम में भगवान कृष्ण बैठे रहें और अच्छे से अपना काम करते रहें
तो देखिए, जब जब भी धरती पर ऐसे अत्याचारी लोग आते हैं, वो अपनी कार्य सिद्धि के लिए कुछ समय तो उनको लगता है, लेकिन उनका अंत होता है। लेकिन फिर भी भगवान उनको अच्छी गति प्रदान करते हैं। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, हम सभी भगवान का सत्संग कीर्तन करते रहें, लगे रहें, कभी भी मन को खाली नहीं बैठने दें, क्योंकि मन में अच्छे विचार कभी कभी पैदा होते हैं, उनको हमें कर ही लेना चाहिए। जैसे पौंड्रक के मन में तो कुविचार थे, कुविचार का परिणाम कुविचार ही रहा। हम बोलेंगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, जो भजन श्याम सुंदर का करते तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार तो हम इस संसार रूपी सागर से यदि पार होना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्याम सुंदर का भजन करते रहना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष करना ही नहीं चाहिए, किसी सामान्य प्राणी से भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान थे, ये तो भगवान थे जो उल्टा उन्हें मुक्ति की ही प्राप्ति हुई। और यदि हम किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा करेंगे तो वो वापस हमारा ही नुकसान होगा। तो भगवान का भजन करिए, प्रसन्न रहिए, जो आपके पास है वो पर्याप्त है, और प्रसन्न रहें, खुश रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Please subscribe, like, share.